शाइनेस, असेंबली में खड़े होकर टॉपिक डिलीवर करने का डर, क्लास में प्रेजेंटेशन देने का डर, स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देने का डर, स्ट्रेंजर्स खासकर अपोजिट जेंडर वालों को अप्रोच करने का डर, किसी अथॉरिटी वाले के पास जाके अपना काम करवाने का डर, इसी को हम शाइनेस कहते हैं। तो कहने का मतलब है शाइनेस इज बेसिकली नॉट ए वीकनेस, इट्स ए फेयर, इट्स द फेयर ऑफ फेसिंग द पीपल एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द फेयर इज यू कैन ओवरकम योर फेयर। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ए शाय पर्सन and you want to change yourself, you want to overcome this fear of facing the people and I respect you for that। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शाइनेस बेसिकली है क्या, इसमें ब्रेन की क्या इन्वॉल्वमेंट है और अपने ब्रेन को ट्रिक करके आप अपने अंदर की शाइनेस कैसे खत्म कर सकते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शाय पीपल आर बेसिकली हम्बल, दे आर पोलाइट, दे आर डाउन टू अर्थ, काइंड एंड जेंटल पीपल। उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई होती है जहां पे उन्हें सिखाया जाता है कि बीइंग हम्बल इज ए क्वालिटी, यू शुड नॉट बी ऑफेंसिव। पर साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, शाय पीपल आर कंसिडर्ड एज फ्रेजाइल, दे आर एन ईजी टारगेट। ट्रस्ट मी, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। स्कूलों में और ऑफिस में बुलीज का जो ईजी टारगेट होते हैं ना, वो ज़्यादातर शाय लोग होते हैं, क्योंकि शाय लोग जो हैं वो अपने आप को ज़्यादातर डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शाइनेस बेसिकली है क्या और इसमें आपके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट क्या है, तभी मुझे आपको इसे ओवरकम करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, आपके ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में किया था। जब भी आपके एमिगडाला तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि सामने खतरा है, तो आपका एमिगडाला जो है आपकी इस बॉडी को बचाने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिजोल। और जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपके अंदर काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं, जिसकी जब भी कभी ज़बरदस्ती आपको असेंबली में खड़ा कर दिया जाता है या फिर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी टांगें कांपने लगती हैं, आपका चेहरा लाल हो जाता है, सर एकदम फटने लगता है आपका, और आप प्रॉपरली सोच नहीं पाते। आपका जो ब्रेन जो है ये ठीक से काम नहीं करता। उसकी वजह ही यही है कि एमिगडाला ने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर दिए हैं, और जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके साथ साथ एड्रेनालाइन हार्मोन भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कांपने लगते हैं। शाइनेस को खत्म करने के लिए मैं आपको एक ही टिप देने वाला हूं, क्योंकि इसमें एक ही टिप काम करने वाली है, पर हाँ, उस टिप को अचीव करने के लिए मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपके अंदर की जो शाइनेस है या डर है, उसे ओवरकम करने का तरीका जो है वो है यू हैव टू फेस द फियर। मॉर्निंग असेंबली में आपको खड़ा होने से डर लगता है, या क्लास में प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, या स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करने से डर लगता है, तो आपको इस डर को खत्म करने के लिए मॉर्निंग असेंबली में जबरदस्ती खड़ा होना है, क्लास में जबरदस्ती प्रेजेंटेशन देनी है, स्ट्रेंजर्स को जबरदस्ती अप्रोच करना है। हाँ, एकदम से आप ये अचीव नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं कि आपको ये अचीव कैसे करना है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको टिप्स देता हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए सबसे पहली टिप जो है वो है यू शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड यू हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर हाइजीन। जब भी आपके दिमाग में ये होता है कि आपके आउटफिट एकदम साफ सुथरे, एकदम वेल मेंटेन कपड़े पहने हुए हैं और आपसे पसीने की बदबू नहीं आ रही है, आपके दांत साफ हैं, आपके जो बाल हैं दे आर वेल मेंटेन, कटिंग आपने ठीक से की है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बूस्ट हो जाता है। और जब भी आपके दिमाग में ये हो यार कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है, 2-4 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे पसीने की बदबू आ रही हो, तो आप ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते। सो यू हैव टू ड्रेस अप फॉर दैट सिचुएशन। असेंबली में आपको टॉपिक डिलीवर करना है, आपकी यूनिफॉर्म एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, आपका जूता जो है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। किसी पार्टी में जाना है, लोगों को फेस करना है, उस पार्टी के लिए आपका ड्रेस जो है एकदम बढ़िया वेल मेंटेन होना चाहिए। टिप नंबर 2, जब भी आप ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी को अप्रोच करते हैं या मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं या स्पीच देनी होती है या किसी अथॉरिटी वाले को अप्रोच करते हैं, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर होता है, जबकि आपका फोकस जो है वो दूसरे बंदे पे होना चाहिए। आपका फोकस असेंबली पे होना चाहिए। आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, पर नहीं, यू आर टू मच फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। आप माइक्रो मैनेज करने लगते हैं अपने दिमाग के अंदर ही सिचुएशन, आप सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यार क्या मेरा ड्रेस ठीक है, मेरी कोई गलत बात तो मेरे मुंह से नहीं निकल जाएगी जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या इन्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी, एंड सो ऑन। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जो आप अपने ऊपर फोकस जो आपने डाइवर्ट कर लिया है ना, यही तो डर पैदा करता है एमिगडाला के अंदर। आप उसे मैसेज पहुंचा रहे हैं कि डर है। आपको जो रिजेक्शन का डर होता है ना, उसी डर की वजह से आपका एमिगडाला जो है वो कॉर्टिजोल को रिलीज कर देता है और उसके साथ साथ एड्रेनालाइन जो है वो भी रिलीज होने लगता है, आप कांपने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, एक चीज याद रखिए,
मुश्किल से 20-22 साल की तो ज़िंदगी है जिसमें जवानी भी है और सेहत भी है, वो भी डर में निकाल देते हैं। वो भी किन लोगों से डर रहे हैं आप? वो लोग जो हड्डियों और गोश्त के बने हुए हैं, उनसे डर रहे हैं आप। किसी ऑफिस में जाते हैं किसी अथॉरिटी वालों को अप्रोच करने के लिए, उससे डर जाते हैं क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको लगता है बहुत बड़ी अथॉरिटी वाला है कोई, उसकी और आपकी औकात इतनी ही है कि एक दिन के बाद आपको न्यूज़ आएगी या तो वो ज़मीन के अंदर गड़ा होगा या किसी शमशान घाट में जल रहा होगा। उससे डर रहे हैं आप। ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी। औकात हमारी भी इतनी है, आगे वाले बंदा जिसको देख के आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी भी औकात इतनी है, वो जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा 2 दिन के बाद आपको। तो किस बात का डर? इतनी छोटी जिंदगी वो भी डर में निकाल देंगे। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे, मेरी इन बातों को उस टाइम याद रखिएगा। तो घुमा फिरा के 20-25 साल की ही साफ सुथरी जिंदगी है, तो डर के नहीं जीना, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। नेक्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। मिसाल के तौर पर अगर असेंबली में सुबह आपको कोई टॉपिक डिलीवर करना है तो अच्छा कंटेंट रात को ही तैयार करके रखिए। अगर किसी ऑफिस में जाना है, अथॉरिटी वाले से बात करनी है, तो ऑलरेडी जो है अपने साथ प्रैक्टिस करके रखिए कि आपको उसे क्या बोलना है, कैसे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसके सामने रखेंगे। अगर वो काउंटर क्वेश्चन करता है आपको, तो आप क्या क्या जवाब देंगे। उससे भी आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पता होता है कि मेरी सिचुएशन को कैसे डील करना है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट योर फियर। जैसे कि मैंने अभी कहा, शाइनेस इज नॉट ए वीकनेस, इट्स ए फियर। तो इस फियर को एक्सेप्ट करने में देयर शुड बी नो शेम। तो कहने का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर आपको मॉर्निंग असेंबली में कोई टॉपिक डिलीवर करना है, जब भी आपकी बारी आएगी, सबसे पहले स्टेज पे खड़े होकर एक्सेप्ट योर फियर कह दीजिए कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, पहली बार मैं टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी टांगें भी थोड़ी सी कांप रही हैं, बेसिकली मेरा जो एमिगडाला है वो इसे एज थ्रेट ले रहा है, उसे डर लग रहा है, मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। यकीन मानिए 90 to 95% जो वहाँ बैठे होते हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह होते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको जज नहीं करते, उल्टा आपको अप्रिशिएट करते हैं। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एकदम केयर फ्री अप्रोच के साथ कि भाई मुझे डर लगता है, आई विल फेस दिस फियर एंड आई विल ट्राई टू ओवरकम इट, इट्स लाइक ए स्किल, आई विल डेवलप इट, तो तब आपका अंदर का ऑटोमेटिकली डर जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको पता होता है, आप सबको पता है यार मुझे डर लगता है, आई डोंट रियली केयर। You have to develop a carefree approach and you have to accept it. Next, you have to educate yourself. आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है, लगभग हर एक फील्ड की नॉलेज जो है वो गेन करनी है। खासकर जो करंट इवेंट्स हैं उसकी आपको साफ सुथरी नॉलेज होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ा करें, बीच बीच में रेडियो सुन लिया करें, नेट पे भी आप न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। फोरम्स जो है डिस्कशन के, जैसे कोरा है, वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो डिस्कशंस हैं उन्हें पढ़ा किया करें, वीडियोज़ देखा करें, अपने अंदर की नॉलेज इंक्रीज़ कीजिए। जब आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा होती है तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वो नॉलेज है। नेक्स्ट, कोई मार्शल आर्ट्स स्किल जो है वो सीख लीजिए आप, जैसे बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, जिजित्सु है, कुछ भी है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू शुड लर्न। यकीन मानिए जब आपके अंदर मार्शल आर्ट स्किल्स होते हैं, डीप इनसाइड यू नो दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वो आपके अंदर जो फ्रेजाइलनेस है ना, वो ऑलरेडी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, यू शुड एटलीस्ट हैव वन एक्सट्रीम लेवल स्किल। कोई भी स्किल जो है उसे पकड़ लीजिए और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाइए उसको, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। जैसे कि पेंटिंग हो सकती है, टेलरिंग हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, उसे मार्शल आर्ट्स भी आ सकता है, जैसे बॉक्सिंग हो सकती है। उससे क्या होता है, जब आपको पता होता है कि आपको एक एक्सट्रीम लेवल का स्किल आता है जो आपके साथ वालों को नहीं आता, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो खत्म हो जाता है। आप थोड़ा बहुत अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं क्योंकि वो स्किल आपके पास है, उनके पास नहीं है। और डीप इनसाइड आपको पता होता है कि इस स्किल की वजह से ये लोग जो है मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपने हैंडल कर ली ना, मॉर्निंग असेंबली वाली है, प्रेजेंटेशन वाली, ऑफिस, किसी भी सिचुएशन को अगर आपने एक बार अच्छे से फेस कर लिया, तो बाकी सारी की सारी सिचुएशंस में आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर की शाइनेस ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप क्या किया करें, जब भी बाजार में चलते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, एकदम पोलाइटली, बड़ी तहजीब से यू शुड अप्रोच द स्ट्रेंजर्स फॉर 2 or 3 सेकंड्स। उनसे टाइम पूछ लीजिए या उनसे डायरेक्शन पूछ लीजिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। उससे क्या होता है, जब आप एक स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं, दूसरे को अप्रोच करते हैं, तीसरे को अप्रोच करते हैं, तो आपके अंदर की शाइनेस ऑलरेडी खत्म होने लगती है। और स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना जो है ईजी है। वाई? क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेंजर्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू जज यू। खासकर कोशिश किया करें जो अपोजिट जेंडर वाले स्ट्रेंजर्स हैं उनसे टाइम और डायरेक्शन पूछा करें, क्योंकि अपोजिट जेंडर वालों को अप्रोच करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, तो उन्हें अप्रोच किया करें। पर हाँ, टाइम और डायरेक्शन पूछने के बाद चिपक ही मत जाया करें। यू आर नॉट सपोज टू बी ए फ्रीक।
फ्रेंड्स, जाते जाते आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स या फिर मेरे कुलीग्स से पूछेंगे, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल, काइंड एंड जेंटल पर्सन, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मैं हर किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूं और बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास कोई काम लेके आया है, मेरी तरफ से उसको पूरी हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। पर साथ में मैं आपको बता दूं, आई एम एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड। जब भी मुझे ये लगता है कि मेरी हम्बलनेस, मेरी पोलाइटनेस को कोई मेरी कमजोरी समझ रहा है, 0.12 सेकंड्स लगते हैं मेरा दिमाग खराब होने में। क्योंकि मैं अगर किसी को एक्सट्रीम लेवल पर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं वापसी पे वही रिस्पेक्ट जो है एक्सपेक्ट भी करता हूँ। आई नो हाउ टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो कहने का मतलब है, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी एक्सट्रीमली जेंटल एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। पर जब भी आपकी इन क्वालिटीज़ को कोई आपकी कमज़ोरी समझ के आपको बुलिंग करने की कोशिश करे, यू हैव टू टेक ए स्टैंड, शो देम जस्ट बिकॉज आई एम काइंड, आई एम नॉट इन ईजी टारगेट। तो आज के लिए इतना ही। पर फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, बहुत गलत बात है। चलिए, थैंक यू।